अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मुक़द्दस शान चौधरी और आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ दराज से। ये मैंने एक 11/11 सेल से एक ऑर्डर किया था, पार्सल मेरा रिसीव हो चुका है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक ये मैंने निकाल लिया है, इसको पहले मैं दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊँगी। ये है ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। आप इसके अंदर सॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी भी तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन ये 1 2 3 4 4 to 5 20 हैं ये। इसमें ऑलमोस्ट ये होल्स बने हुए हैं, इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी भी तरह के अंडरगारमेंट सॉक्स वगैरह आप इसके अंदर ईजीली स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको इस तरह से कवर कर दें। ये यहाँ पे इसके सारे यहाँ पे मैजिक लगा हुआ है। इसकी फैब्रिक जो है अच्छी है, स्टिचिंग भी अच्छी है और ये फोल्डेबल है। मतलब जब आपने इसको यूज़ नहीं करना तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे। जब ये मुझे पैक हुआ मिला था, ये यहाँ पे इसको जिप और उसके बाद आप इसको इस तरह से इजीली इसको फोल्ड करके इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। स्क्रीन पे आप इसकी पिक्चर देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है कि इसकी प्राइस क्या थी और 11/11 में मुझे कितने का मिला और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास ये है। ये भी आप समझ लें ऑर्गेनाइज़र ही है, स्टोरेज बॉक्स है एक तरह का। ये आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल भी है दराज पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा इसको मैं क्यों ना ट्राई करूँ। तो इसके अंदर अनंता मैडम ने एक वीडियो बनाने से पहले ही अपने टॉयज़ वगैरह इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मैं ये निकाल के आपको सब दिखाती हूँ। ये जब मुझे मिला था, इसके अंदर ये इस तरह से एक कार्डबोर्ड शीट थी जिसने इसको थोड़ा सिक्योर किया हुआ था। और इस तरह से जब आपने यूज़ नहीं करना तो आप इसको इजीली ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए, इसने बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेनी और अगर ये स्पेस लेगा तो ये आपकी चीज़ों को स्टोर भी करेगा। आप इसके अंदर टॉयज़, फैब्रिक वगैरह, मतलब क्लॉथिंग वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर ईजीली इस तरह से इसको खोलें और इसके अंदर रख दें। जैसे कि अनंता ने अपने ये अलार्म बनाने टॉयज़ वगैरह इसमें रखे हुए हैं। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी और ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अच्छी चीज़ बनी हुई है और ठीक है, साइज़ भी इसका अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, हाँ बड़ा ही है, ठीक है। तो ये स्टोरेज बॉक्स है। इसकी भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीनशॉट कि इसकी क्या प्राइस है, क्या डिटेल है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अब तीसरी चीज़ हम देखेंगे हमने क्या ऑर्डर किया है, वो है ये एक स्टोरेज बैग। इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसका फैब्रिक भी अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं लगी कि मैं कहूँ कि मेरे पैसे ज़ाया हुए, नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि वो भी देख सकें और अगर उनको इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इजीली मेरे दिए गए हुए लिंक से जाके वो इजीली बाय कर सकते हैं दराज से। ये देखें, इसका यहाँ पे जिपर है, यहाँ पे आप कोई भी अपना सामान, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पेस, आप यहाँ पे कपड़े वगैरह अपने रख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक शीट लगाई हुई है, वो भी अच्छी क्वालिटी की है कि जिसमें आपको कपड़े पड़े हुए नज़र भी आ जाएंगे इसमें कौन कौन से कपड़े मौजूद हैं। आप इसको सफ़र वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी उन्होंने तो बड़ा कहा हुआ है कि इसके अंदर काफ़ी वेट आप इसमें उठा सकते हैं। देखने में ये बहुत लाइट वेट है पर पायेदार और अच्छी चीज़ बनी हुई है, देख सकते हैं आप। इसकी 2 हैंडल यहाँ पे स्टिच हुए हुए हैं इस तरह से और ये काफ़ी बड़ा है। एक ये चीज़ थी, इसकी भी प्राइस आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, सारी स्क्रीनशॉट। इसको भी हम रख देते हैं साइड पे। ये चीज़ें मैंने स्पेशली इसलिए ऑर्डर किए हैं कि जब हमने विंटर और समर की शिफ्टिंग करनी थी कपड़ों की, तो कुछ कपड़े ऐसे थे उनको शॉपर में बांध के रखना पड़ता। तो आपको शॉपर में बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है या किसी वो दुपट्टे वगैरह में बांधने की ज़रूरत नहीं। तो आप इजीली इस तरह के स्टोरेज बैग लें और उसके बीच में आप रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं इस पैक में और क्या है। इसके अंदर है ये देख के आपको पता चल रहा होगा, ये है शू पाउचेस जिसमें आप अपने शू स्टोर कर सकते हैं। ये पैक ऑफ 4 था।
इसकी पिक्चर स्क्रीन पे जैसी शो हो रही थी ये चीज़ सेम एज इट इज़, मतलब वो उस तरह के कलरफुल से नहीं दिए इन्होंने, पर जो दिए हैं वो भी इतने बुरे नहीं हैं, पर साइज़ का इशू मुझे लग रहा है थोड़ा होगा। मैंने अभी रख के नहीं रखे, ये मैंने मंगवाए थे ताकि इसके अंदर जॉगर्स वगैरह जो से, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जॉगर्स वगैरह आ सकें। तो पता नहीं इतनी स्पेस है कि नहीं, कोई दूसरे चप्पल शूज़ वगैरह आ सकते हैं, पर सुहान साहब के मैंने जॉगर्स रखने के बारे में सोचा था, पर देखते हैं। पर चीज़ अच्छी बनी हुई है ये भी, मतलब इसका जिपर वगैरह काफ़ी अच्छा है, जैसे बाकी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। देखिए आप इसको इस तरह से ओपन करें, इसमें कुछ भी रखें और इसको इस तरह से स्टोर कर लें। आपका जूता महफूज रहेगा डस्ट वगैरह से। और बॉक्सेस वगैरह की भी मतलब जो स्पेस इतनी ली थी बॉक्सेस में, तो आप इजीली इनमें रख के तो आप उनको किसी भी ड्रॉअर या शेल्फ वगैरह पे स्टोर कर सकते हैं, या अपनी अलमारी वगैरह में रख लें इजीली, नो इशू। इसकी भी प्राइसेस वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है, जैसे कि वो मैंने आपके साथ शो किया, इसी तरह ये शू पैक अब मैंने लिया था। इसके अंदर 6 शू आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यस, इसमें 6 शू पेयर आ सकते हैं। इसका यूज़ इस तरह से है कि आपने ये ज़िपर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये ज़िपर यहाँ से आप खोल, पहले सारे बंद हो गई थे, खुलेगी, चलो पहले इसको बंद कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से ये खुलेगा, इसके अंदर आप अपने जूतों को रख लें इस तरह से, और उसके बाद आप इसको ऊपर से जिप बंद कर दें, जिप लॉक कर दें। आपके 6 जूते जो से हैं इसके अंदर इजीली सेव हो जाएंगे, डस्ट वगैरह से महफूज हो जाएंगे। और जो हमें इशू हो रहा था कि हम उनको कहाँ सेव करें, तो आप कहीं भी उनको सेव ना करें। आप इस तरह का ये बैग लें, शू बैग, और इसके अंदर आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये 6 पेयर मतलब इसके अंदर आ सकते हैं, और मैंने ये 2 मंगाए, मतलब 12 शू इसमें इजीली स्टोर हो सकते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी जो पैक ऑफ 3 में थी, और मैंने ये ली। इसकी प्राइसेस वगैरह और जो मैंने पहले दिखाया उसकी सब प्राइसेस वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी कि मुझे 11/11 सेल में ये कितने की मिली हैं। ये ऑर्गेनाइज़र है जो आप अपनी अलमारी वगैरह में सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से ये बॉक्स ओपन होता है, इसके अंदर ये इस तरह से आप इसका ये कार्डबोर्ड का ये बॉटम सेट कर लेंगे, और इस तरह से ये पैक तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप कपड़े रख सकते हैं। कैबिन में हम जब कपड़े सेट करते हैं इस साइड पे, और जब कोई एक सूट निकालो तो वो सारा मैस हो जाता है, तो उस चीज़ को ये बचने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने स्पेशली मंगाया है मोहम्मद और अनमता के कैबिन के लिए, कि उनके कपड़े जब भी निकालो ना तो वो मैस ही रहता है हमेशा उनका कैबिन। तो एक में आ जाएंगे मोहम्मद के, और जब सेट करने में इसी को इसी तरह से ड्रैग किया, इसमें कपड़े वगैरह रखे और इसको वापस कैबिन में रख दिया। तो ये 3 है, 3 का पैक था, ये देखिए इस तरह से। तो आप इसको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अलमारी में, इजीली कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़फुल रहेगा। और ये इसके हार्ड कार्डबोर्ड जो इसके बॉटम में सेट होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अच्छे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह आती रहेंगी अब रेगुलरली। काफ़ी गैप के बाद मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें ऑर्गेनाइज़र में मोहम्मद जी का और अनंता का कैबिन कैसे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। इसको ऐसे ड्रैग किया, इसके अंदर सारे मोहम्मद के कपड़े, उसके भी वगैरह सब कुछ, और इसमें इनर्स आ जाएंगे बच्चों के, सॉक्स इनर्स वगैरह। और इसके नीचे यहाँ पे सारे मैंने अनंता जी के ड्रेसेस ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। सी कितना हसीन लग रहा है, और बिखरा भी नहीं है, और जहाँ से जो निकालना होगा इजीली ट्रैक करूँगी और उसे निकाल लूँगी।
तो मुझे तो बहुत ही रीज़नेबल लगा है ये और बहुत ही सूटेबल लगा है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी ज़रूर बाय करें। जिनके कैबिन्स के बीच में मेस का इशू ज़्यादा होता है ना, वो ये डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर बाय करें।